What is calling from the Christ? कॉलिंग की बुलाहट क्या है परमेश्वर की हमारे लिए? ये चीज हमें जानना बहुत जरूरी है। किसी की कॉलिंग होती है प्रोफेसी की, प्रॉफिटिक। जैसे कि जर्मिया की कॉलिंग परमेश्वर ने पहले फिक्स कर दिया था, पहले फिक्स कर दिया था कि वो प्रॉफिट बनेगा। बाली उमरिया में ही परमेश्वर ने उनको प्रॉफिटिक घोषित कर दिया था। वो कितना अपने वचन में कितनी बार वो बोल रहे थे, 4-5 बार प्रभु के साथ जब वार्तालाप हो रही थी कि मैं तो अभी बहुत छोटा हूं, मैं तो बोल नहीं पाऊंगा, मुझे अंदर डर है। और टू यंगर लिखा है, इट मीन्स 18 या 20 से नीचे था। उनकी कॉलिंग थी प्रॉफिटिक की। दाऊद बादशाह की जो कॉलिंग थी एक वर्शिपर की थी। दाऊद बादशाह की जो कॉलिंग थी वर्शिपर की थी। कैसे? उनकी मां उनका टिफिन बनाकर उनको दे देती थी और वो सारे जानवरों को क्या करते थे? चराने जाते थे। वो चरवाहा थे और वो जंगल झाड़ियों में जाते थे और वो क्या करते थे? वर्शिप, वर्शिप करके प्रभु की इबादत। कहा जाता है बाइबल में कि उनकी पत्नी क्या कह रही है? हे दाऊद राजा बादशाह साहब, एक तेरी वस्तु कर। और वो अपन एक गीत तो गाते हैं, जैसे दाऊद आत्मा में नाचता था, हम भी नाचेंगे गाएंगे अपने प्रभु के सामने। है ना? ये कॉलिंग थी। डिसाइपल्स जिनको प्रभु ने चुना था, वो एक डिसाइपल्स की, एक एपोस्टल्स की कॉलिंग थी। पुराने नियम में प्रीस्ट और हाई प्रीस्ट, याजक और महायाजक की कॉलिंग अलग थी, जो कि बड़े ही विश्वास के साथ कई क्राउड के लोग उस प्रभु के भवन के बाहर खड़े रहते थे। जैसे कि ये बिल्डिंग है, ये चर्च है, पासवान अंदर जाके दुआ याचना करता। जब तक वो ना आए बाहर, जब तक वो हाथ उठा के ना ब्लेस करे, जब तक वो ये ना बोले कि परमेश्वर ने आपकी पापों को क्षमा कर दिया है, तब तक वो लोग चाहे आधे घंटे की, 1 घंटे की, 2 घंटे की, 4 घंटे, 6 घंटे, कितनी भी देर तक की, वो लोग बस एक लाइन सुनने के लिए पेशेंस रखा करते थे, रुके रहते थे। और उसके बाद ये याजक महायाजक की क्या रहती थी? कॉलिंग। वो अपना कार्य करते थे। अभी पुराने जमाने में फादर पास्टर्स बहुत अच्छा हुआ करते, जब उनकी कलीसिया बहुत छोटी होती थी, वो एक ही कलीसिया को बिल्कुल भेड़ जैसी संभालते थे। एग्जाम्पल, यदि कोई पास्टर वचन का समय आया है, वचन की जब वो प्रार्थना खुद कर रहे हैं, वो देख लेते थे 2 मिनट में कौन सी भीड़ उनकी नहीं आई, कौन सी कलीसिया में मिसिंग है। वो क्या करते थे? उसी दिन या तो उसी हफ्ते में अपना टाइम निकाल कर वो जाते थे और वो उनकी सुधि लिया करते थे कि आप कैसे हो, कहाँ हो, आप क्यों नहीं आए थे प्रभु के भवन में, आप क्यों नहीं आए थे चर्च में। ये एक बोझ रहता था। इसलिए मैं ज्यादा भीड़ अपने पास नहीं रखता कि जितने लोग आए मैं उनकी सुधि ले पाऊं। क्या मतलब 100, 200, 1000, लाखों की भीड़ लेके बैठूं, अपनी भीड़ की क्वांटिटी लोगों को दिखाऊं, चमकाऊं।
इससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे में मैं ऑफिशियल हो जाऊंगा, ऐसे में मैं एक डिप्लोमेटिक एटीट्यूड बन जाएगा मेरे अंदर, एक घमंड आ जाएगा, और फिर मैं सबको बोलूंगा कि मेरी अपॉइंटमेंट दीजिए ना। आप मुझे कॉल ना करके मेरे कॉल सेंटर पे कॉल करिए ना, आप हमारी सेक्रेटरी मेंबर से बात कर लो ना, या हमारे आप असिस्टेंट से बात कर लीजिए, वो आपको बताएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉलिंग, आजकल बहुत सारे पास्टर्स की कॉलिंग नहीं है, फिर भी वो पास्टर बन जाते हैं। उनके पास, और ऐसे लोग जिनको कॉलिंग नहीं है, मैं आपको बता दूं, कुछ समय के बाद वो बीमार होंगे, प्रॉब्लम में आएंगे, या तो उनकी सेविकाई बंद हो जाएगी, या कोई प्रॉब्लम आएगा, या वो बंदा किसी न किसी कारण से बैकस्लाइड हो जाएगा। बेहतर होगा कि हम घुटनों में जाए और प्रभु से अपनी बुलाहट को जाने। हमारी बुलाहट किस चीज की, कि वर्शिप की है, कि प्रोफेसी की है, अपोस्टल लाइफ है, या पास्टर लाइफ है, या प्रेयर वॉरियर की है, वॉलंटियर की, किस चीज की है, या फुल टाइम मिनिस्ट्री की है, या हाफ टाइम मिनिस्ट्री की है। मैं बता दूं, जो लोग का लाइफ में एजेंडा, विजन, टारगेट नहीं है, कॉलिंग नहीं है, मैं आपको बता दूं, वो पास्टर इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री यदि कर रहा हो, उसके बाद मालूम में क्या होगा, कोई और मिनिस्ट्री का बंदा मिलेगा और वो उनके साथ जुड़ जाएगा, और उसके अंदर एक लालच आएगा। मेरे कई लोग ऐसे हैं जो मेरे पास्टर्स, मेरे बिहाफ पे जब वो बात करते हैं दूसरे पास्टर्स से, वो बोलते हैं कि अगर हम जुड़ जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? लड्डू मिलेगा तुझे। वचन कहता है कि मनुष्य से उम्मीद करने से अच्छा प्रभु से कर। अपनी कॉलिंग को समझोगे, और जो बंदा अपनी कॉलिंग को समझता है, वो निरंतर घुटनों पे होकर के प्रार्थना में रहता है कि प्रभु उसको सामर्थ्य दे, उसे बुद्धि ज्ञान दे, कब क्या करना है और कैसे करना है। अपनी कॉलिंग को उस कॉलिंग के ऊपर, अपनी बुलाहट के ऊपर वो प्रार्थना प्रार्थना करता रहेगा, प्रभु से वो सामर्थ्य मांगता मांगता रहेगा, और एक दिन ऐसा आएगा, वो उठेगा, दौड़ लगाने चालू कर देगा, और इतना तेज दौड़ लगा लेगा। दूसरा तिमोथी 4:8 में ऐसों के लिए कहते हैं प्रभु जी कि भविष्य में उनके लिए वो क्राउन, वो मुखौटा है। ऐसे लोगों के लिए, ऐसे फर्जी डॉक्टर भी बहुत हैं, ऐसे फर्जी टीचर्स भी बहुत हैं। टीचर्स कहूंगा मैं, आज स्कूल्स में, कई स्कूल्स में गलत काम चल रहे हैं, मैं सुनता रहता हूं।